अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ओनली यूपीएससी। मैं हूं शुभम और आज हम जिस केस पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी यूपीएससी एथिक्स केस स्टडी है जो कि यूपीएससी के एथिक्स पेपर 4 से एसोसिएट करती है। मामला है उत्तरकाशी का, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का। तारीख है 18 सितंबर 2025। 236 साल का एक पत्रकार ये रहा, नाम था राजीव प्रताप। ये क्या है, ये अपने दोस्तों की कार लेकर रात को निकले और फिर रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए। ये जो मामला है वो एथिक्स से पूरा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ा केस स्टडी का मामला है। अब हुआ क्या भाई, अगले दिन इनकी जो गाड़ी है वो नदी से मिली और करीब 10 दिन बाद जो इनकी लाश है वो नदी से बरामद हुई। परिवार का आरोप है कि राजीव की हत्या कर दी गई क्योंकि भाई वो लगातार ये जो थे वो भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर कर रहे थे। खासकर हाल ही में इन्होंने क्या किया था, उत्तरकाशी जिले जहाँ के रहने वाले थे वहाँ के एक अस्पताल की बदहाली पर एक वीडियो डाला था जिसमें दवाइयों की कमी, टूटी दीवारें और मरीजों की जो हालात थी वहाँ के बदतर हालात दिखाए थे। वीडियो वायरल हो गई और उसके बाद इन्हें जो है वो लगातार धमकियां मिल रही थी, थ्रेट्स मिल रहे थे। अब सवाल यह है कि क्या एक पत्रकार जो जनता के हक की आवाज़ उठा रहा था उसे इसी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दोस्तों, केस स्टडी शुरू करने से पहले एक एथिक्स का क्वेश्चन वो आप जरूर कमेंट में आंसर करें। क्वेश्चन ये है कि भाई अगर आपको मुख्यमंत्री की तरफ से जांच का आदेश मिलता है इस केस का तो भाई, लेकिन स्थानीय नेता जो है वो दबाव बनाते हैं आप पर, तो आप निष्पक्षता कैसे बनाए रखेंगे इस मामले में? आप क्वेश्चन मार्क जो है वो इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आप सुटेबल आंसर इसी वीडियो के कमेंट में जरूर करें। इफ यू रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर टू कंडक्ट एन इंक्वायरी बट देयर वाज प्रेशर फ्रॉम लोकल लीडर्स, Who would you maintain impartiality? क्वेश्चन ये है। इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं इस केस नैरेटिव को। क्या है बैकग्राउंड, सब एक एक करके समझते हैं। देखिए ये जो राजीव प्रताप है इन्होंने IIMC से पढ़ाई की थी और दिल्ली उत्तराखंड लाइव नाम का अपना जो YouTube प्लेटफॉर्म है वो चलाते थे। 18 सितंबर को गाड़ी लेकर निकले थे। 19 सितंबर को क्या हुआ, गाड़ी नदी से मिली लेकिन वो नहीं मिले। परिवार ने क्या किया भाई, गुमशुदगी का जो मामला है वो दर्ज कराए, शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने FIR भी की। अब 27 सितंबर तक इनका जो है पता नहीं चला। फिर 10वें दिन उनकी डेड बॉडी जो है वो उत्तरकाशी के एक वहां से मिलती है। ठीक है, मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो है इंतजार है कि मौत, एक्सीडेंट थी, आत्महत्या थी या कि हत्या, जो भी है। अब देखिए इसमें एथिकल डायलेमा आता है। हम लोग अब स्टडी करते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखो एथिकल डायमेंशंस इसमें क्या क्या आ रहे हैं। अब दोस्तों यूपीएससी के नज़रिए से इस केस को समझे तो भाई इसमें कई एथिकल इश्यूज छिपे हुए हैं, कई एथिकल ड्रामा जो है वो हमें देखने को इसमें मिलेगा। कैसे मिलेगा, किसी को पता है, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। देखिए सबसे पहले भाई इसमें यह है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस वर्सेस थ्रेट टू लाइफ। मतलब भैया जो प्रेस की स्वतंत्रता है, अगर कोई पत्रकार इस तरह से सच्चा काम करता है, सच्चाई का सामना दिखाता है वो, तो भाई लेकिन अगर ऐसा करने से उसकी जान को खतरा हो जाए तो भाई ये लोकतंत्र पर हमला है। ठीक है, ये देखो भाई, अगर कोई ये जो राजीव थे वो लगातार वहाँ पर दिखा रहे थे, अस्पतालों के मामले में दिखा रहे थे चीज़ें कि वहाँ पर जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। अब इस पे वायलेंट ग्रुप यहाँ पर शिकार बनाए जाते हैं। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की आज़ादी है उसे कहीं ना कहीं भाई उसको हेट दिया जाता है, लोग ट्रोल्स भी करते हैं। अब ये सब सिर्फ वहाँ पर अगर वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वो सही से चल रहा होता तो क्या ये मामला होता? नहीं भाई। अब इसी के साथ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट मशीनरी भी आ जाती है। कैसे भाई, ये कैसे आती है? जो स्टेट मशीनरी है वो यहाँ पर कैसे एसोसिएट करती है? देखो, क्या पुलिस ने समय पर यहाँ पर कार्रवाई की? क्या प्रशासन ने धमकियों को गंभीरता से लिया जो उनको मिल रही थी? अगर कोई पत्रकार शिकायत करता है तो क्या उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए थी या नहीं? क्या प्रशासन ने वहां काम किया? अब यहां पर भाई हम कह सकते हैं मोरल करेज ऑफ जर्नलिस्ट। राजीव ने डर के बावजूद वीडियो डाला। यह दर्शाता है कि एथिकल करेज लोकतंत्र में कितना अहम है। बात को समझिएगा। वहीं पब्लिक जो राइट्स हैं
वो जानने चाहिए भाई। यहाँ पर लोगों को अपने अधिकार जानने चाहिए। एक पत्रकार ही आपकी आवाज़ नहीं उठा पाएगा, जो राजीव के साथ हुआ। तो भाई यहाँ पर क्या हम ये कह सकते हैं, पब्लिक्स राइट टू नो वर्सेस पावरफुल इंटरेस्ट। जनता का हक है कि उसे सच पता चले, ये राइट है। लेकिन भ्रष्ट ताकतें हैं जो वो सच को दबाने की कोशिश करती हैं। भाई ये जो टकराव है वो हमेशा पत्रकारों की जो सुरक्षा है उस पर क्या क्वेश्चन मार्क बनाता रहेगा, करता रहेगा। क्यों भाई? यहाँ पर राजीव के साथ हुआ, वो ये जो भ्रष्ट ताकतें हैं वो तो बनी रहेंगी, ये मशीनरी चलती रहेगी। तो ऐसे भाई ये मामला जो है वो इस तरह से चलता रहेगा, इसलिए यहाँ पर एथिकल डायमेंशंस जुड़ते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो इस केस में स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो हितधारक हैं इस केस के, वो कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले राजीव खुद आ जाते हैं, राजीव प्रताप जर्नलिस्ट, जिनकी जान गई, लेकिन उनका जो काम है वो समाज के लिए था, आप जानते हैं। दूसरी जो है वो उनकी फैमिली आ जाती है, जिन्हें यहाँ पर न्याय चाहिए था, सुरक्षा की उम्मीद है उन्हें, उनकी फैमिली को। अब ये जो ओवरऑल सिनेरियो है, ये टॉपिक है, ये सारा, जैसे अपन लोग जब एथिक्स आप पोर्शन पढ़ते हो तो एथिक्स में हम लोग सब कुछ, जैसे एक केस की स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि उस केस में स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, जो हितधारक है, उस केस से किन किन लोगों का जुड़ाव है। ठीक है, उसी पॉइंट से हम लोग इस केस को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भाई, उनकी जो फैमिली है, जिन्हें न्याय चाहिए, उम्मीद है उनको न्याय की, वो भी इससे स्टेक होल्डर्स इसमें हैं। साथ ही क्या है भैया, मीडिया फर्टर्निटी जो है, ठीक है, जो इस केस से डरे हुए हैं, हताश हैं मीडिया के लोग, वो भाई इस केस से जुड़े हुए हैं। और कौन है भाई, ये जो पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जिन पर निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की जो जिम्मेदारी दी गई है, वो भी इसमें यहाँ पर क्या स्टेक होल्डर है। और साथ ही साथ क्या भाई, यहाँ पर सिविल सोसाइटी है, सिटीजन्स जो हैं, बात को समझिएगा, ये हम आप, जिन्हें सही जानकारी चाहिए थी, जिन्हें इस घटना से सबक लेना चाहिए था। अगर ये राजीव ने दिखाया था तो ये हम भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए थे, हम ऐसी खबरों को देखना चाहते हैं, हम अवेयर होना चाहते हैं ना, राइट। तो भाई यहाँ पर क्या है, हम भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो सिविल सोसाइटी सिटीजन्स हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर। साथ ही पॉलिटिकल लीडरशिप, जिन पर हमें भरोसा है कि वो दबाव से परे रहकर भाई क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करवाएंगे, जांच करवाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे केसेस में स्टेक होल्डर, जब हम एथिक्स वाले, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब हम एथिक्स को केस स्टडी को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इस तरह से ये प्रोसेस हमें आंसर में दिखाना पड़ता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एथिकल डायलेमास क्या क्या हैं इस मुद्दे के। देखिए, एथिकल डायलेमास में अगर हम बात करें तो भाई ये जो, अगर पुलिस जो है, पुलिस या फिर प्रशासन जो है, अगर राजनीतिक दबाव है उन पर, तो वे क्या निष्पक्ष जांच कर पाएंगे? पॉलिटिकल प्रेशर है तो ये एथिकल डायलेमा ही तो है। क्योंकि अगर आप किसी जिले के एसपी हो, डीएम हो, कप्तान हो या फिर जिला अधिकारी हो, वहाँ पे आपको इस मामले में अगर प्रेशर आता है तो पॉलिटिकल, तो वो क्या एथिकल डायलेमास उनके पास होंगे भैया, कि मैं यहाँ पर करूँ या ना करूँ, सही क्या जांच होगी या नहीं। तो अगर पत्रकार को जो है वो धमकियों की शिकायत करता है तो क्या उसे इग्नोर करना सही है या प्रोएक्टिव सिक्योरिटी उसे देनी चाहिए? बात यह है, जनता के जो मसले हैं उसको जानने का अधिकार लोगों को है। भाई सत्ता की इमेज बचाने के बीच संतुलन कैसे बनेगा, ये मामला है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर क्या, ये सारे एथिकल डायलेमास हैं। ठीक है, अब पॉसिबल एथिकल जो एक्शन लिए जा सकते हैं वो क्या क्या है, हम इस केस में देखते हैं। देखिए, अगर आप इस केस के अधिकारी होते, बात को समझिएगा, आप इस केस के ऑफिसर होते तो आप क्या करते बताओ। चलिए कुछ विकल्प देखते हैं, कुछ ऑप्शंस देखते हैं कि अगर आप वहां पर होते तो यहां आप क्या करते, आपको क्या करना चाहिए था। ठीक है, सबसे पहला भाई निष्पक्ष जांच, बात को समझिएगा, निष्पक्ष जांच ये बहुत जरूरी है। एक एसआईटी बनाना चाहिए, ये स्पेशल जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसका यहाँ पर इसको क्रिएट करना चाहिए। इस मामले में मीडिया और जो हमारी जनता है उसको टाइमली अपडेट देना चाहिए, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे। भाई ये क्या है, ये पॉसिबल एथिकल एक्शंस है जो लेने चाहिए। इसी के साथ साथ भाई जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है, बात को समझिएगा, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क, ये क्या है भाई, यहां पर भारत में जो पत्रकारों के लिए क्या है, विटनेस प्रोटेक्शन जैसे जो कानून है, लॉज है, वो क्या है यहां पर लाने चाहिए। क्लियर है?
ठीक है। और क्या भाई, यहां पर देखो, जैसे विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन होता है ना, वैसे जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट होना चाहिए, क्लियर। ताकि अगर भाई उसको, अगर कोई इस तरह से आपकी सच्चाई दिखाता है, जो सरकार में बैठे लोग या फिर प्रशासन में बैठे लोगों की खामियां अगर कोई दिखा रहा है, तो उसको भाई प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे टॉपिक्स जो है, हम जब हम केस स्टडी करते हैं, जब हम आंसर करते हैं, तो इसमें ये सारे स्टेप्स आपको दिखाने चाहिए, ठीक है। और क्या है भाई, इसमें भाई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी, जनता का जो नैतिक दायित्व है वो यहां पर दिखना चाहिए। कैसे भाई, समाज को भी पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आवाज उठानी चाहिए, हमको आपको। अगर समाज चुप रहा तो ऐसी घटनाएं बार बार होंगी, है ना। तो जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी समाज की, सोसाइटी की, वो उठानी चाहिए समाज को, आपको इसको आगे बढ़ना चाहिए। ये पॉइंट्स क्या है, ये पॉइंट्स हम जब आंसर करते हैं एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इस केस को स्टडी कर रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आने चाहिए। इसी के साथ साथ क्या है भाई, इसी के साथ साथ हम कह सकते हैं भाई, जो मीडिया का अपना एथिक्स है, बात को समझिएगा, मीडिया सेल्फ एथिक्स यहां पर काम करता है। कैसे भाई, मीडिया को भी क्या है भाई, यहां पर मीडिया को भी सेंसेशनल जो खबरें हैं, तथ्यों के आधार पर क्या है, रिपोर्टिंग करनी चाहिए भाई, और सेंसेशनल खबरों से बचना चाहिए, बात को समझिएगा। ताकि भाई उनकी भी क्या है, क्रेडिबिलिटी बनी रहे। थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी है ना, अब आज की डेट में देखो, मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो घटी है। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पर पेड खबरें चलाई जाती हैं, है ना, और टीआरपी वाला मामला होता है, अधिक से अधिक टीआरपी पाने के लिए लोग कुछ भी चलाते हैं। तो ये क्या है, ये क्रेडिबिलिटी मीडिया की घटी है। तो भैया मीडिया के अपने भी सेल्फ एथिक्स यहाँ पर काम करने चाहिए, ताकि जो सच्चे पत्रकार हैं उनका अस्तित्व जो है वो बना रहे। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, ये सारा मामला हम लोग यहाँ पर एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, केस स्टडी पेपर 4। अब हम लोग यहाँ पर क्या है भाई, कंक्लूजन के रूप में, यानी कि निष्कर्ष के रूप में क्या देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यूपीएससी एथिक्स में हम हमेशा यही देखते हैं कि भाई सही क्या है और जो कठिनाइयों के बावजूद हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो राजीव प्रताप का केस हमें क्या सिखाता है, हमें भाई सिखाता है कि ये जो एथिकल करेज है, बात को समझिएगा, हमारे जो ये एथिकल करेज है वो क्या है, लोकतंत्र की नींव है, डेमोक्रेसी का बेस है ना। अगर समाज में जो ऐसे लोग ना हो तो भाई यहां पर क्या होगा, जो करप्शन है वो क्या है, वो बढ़ता जाएगा, भ्रष्टाचार कभी उजागर ही नहीं होगा, है ना। लेकिन साथ ही क्या है, ये भी जरूरी है कि भाई जो स्टेट है हमारा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, क्या है भाई, वो क्या, वो समाज ऐसी साहसी लोगों को क्या करे भाई, प्रोटेक्शन दे, वहां पर देना चाहिए प्रोटेक्शन। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो भाई वही मामला होगा ना, ट्रुथ विल ऑलवेज हैव ए प्राइस, और वो कीमत कोई और पत्रकार अपनी जान देकर चुकाएगा, ये मामला बनता रहेगा, है ना। तो भाई ये सारी चीजें कंक्लूजन के रूप में हम यहां पर ऐड ऑन कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, अब यहां पर हम लोग एथिक्स के बेस्ड पर, इसी राजीव प्रताप वाले केस के ही बिहाफ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करिएगा, अधिक से अधिक करिएगा। देखते हैं किसका आंसर सबसे ज़्यादा इंगेजिंग होगा, और जिसका ज़्यादा अच्छा होगा उसके कमेंट को यहाँ पर पिन किया जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इफ यू वर द एसपी ऑफ उत्तरकाशी एंड द फैमिली ऑफ द जर्नलिस्ट हैड लॉज ए कंप्लेंट अबाउट रिसीविंग थ्रेट्स, व्हाट वुड बी योर फर्स्ट करेज ऑफ एक्शन। अगर आप उत्तरकाशी के एसपी होते और पत्रकार के परिजनों ने धमकी की शिकायत की होती, तो आपकी पहली कार्रवाई क्या होती, ये कमेंट में जरूर बताएं। ये एथिक्स का केस स्टडी का क्वेश्चन है, और आप एथिकल वे में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें, ठीक है दोस्तों। यहां पर क्या है, यहां पर इस केस में मैसेज साफ साफ है, क्या भाई, जो ट्रांसपेरेंसी है, बात को समझिएगा, जो ट्रांसपेरेंसी है ना, ये जो ट्रांसपेरेंसी है और अकाउंटेबिलिटी है, और क्या भैया, प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट, बात को समझिएगा, ये तीनों, यानी कि पारदर्शिता जो है, वो जवाबदेहिता जो है, और क्या भैया, जर्नलिस्ट का जो प्रोटेक्शन है ना, ये तीनों मिलकर क्या भैया स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बनाता है ना। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी यानी कि भाई हमारा जो लोकतंत्र है वो क्या है भैया, जो लोकतंत्र है वो तभी भैया क्या है, मजबूत लोकतंत्र यहां पर बन पाएगा। कब, जब भाई ट्रांसपेरेंसी होगी, यानी कि भाई पारदर्शिता होगी, भाई कुछ भी छिपा नहीं होगा, सब पारदर्शी होगा। जब अकाउंटेबिलिटी होगी, सबकी जवाबदेहिता होगी, अगर कुछ है तो भाई जवाब देना पड़ेगा, और यहां पर जो जर्नलिस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो उसको डर का माहौल नहीं होगा। इन तीनों के मिलने से ही क्या होगी भाई,
एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी यहाँ पर हमारे सामने आएगी और यही एथिक्स की असली सीख है। तो दोस्तों ये सब मामला क्या है, ये सब मामला जो है वो एथिक्स के पोर्शन से एसोसिएट करता है सीधा सीधा। इसी तरीके को जो क्वेश्चंस हैं वो एथिक्स में आते हैं, है ना, जो हमारा पेपर 4 है केस स्टडी का, और ये बहुत ज़्यादा वाइडर ये कह सकते हैं मार्क्स यहाँ पर कवर करता है। तो भाई यहाँ पर क्या है, इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और चलिए अब वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट में ज़रूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। चलिए बाय बाय, सी यू ऑल अगेन।